बच्चों, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणितीय कथन तथा निष्कर्ष। इसमें मेनली दो तीन चीज़ें होती हैं। एक ग्रेटर देन का साइन होता है, एक स्मॉलर देन का, और एक इक्वल टू का साइन होता है। तो जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो नो के साइड उत्तर रहता है वो छोटा रहता है, जो ओपन साइड रहता है वो बड़ा रहता है। और इसमें एक इक्वल टू का भी साइन रहता है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। मीन दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ नहीं हो सकती, या तो ए इज ग्रेटर देन बी या तो ए इक्वल टू बी, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी चलेगी। लेकिन अभी हमको पता नहीं कौन सी एग्जैक्ट है। ऐसी ए इज स्मॉलर देन बी और ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, बस यही है मेन इसमें। और एक चीज़ और याद रखना इसमें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम, तो बड़ा हमेशा ऊपर की साइड रखना है और छोटा हमेशा नीचे की साइड रखना है। लेकिन किसी किसी में ये पॉसिबिलिटी नहीं मिलती ऊपर लिखने की, और उसके लिए स्पेस नहीं मिलता। जहाँ पे स्पेस नहीं मिलता वहाँ पे उसके सामने लिख देते हैं। और इसमें एक कथन होता है, एक कथन होता है क्वेश्चन में, और दूसरा निष्कर्ष। इस कथन को देख के हमको ये निष्कर्ष बताना है, ये दोनों सही हैं या एक सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही है। किसी एक ऑप्शन पे हमको टिक लगाना है। तो चल रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो के ऊपर को आएगा क्योंकि ये पड़ा है, और एस इक्वल टू यू, और यू इज स्मॉलर देन, यू छोटा है किससे, आर ऊपर आएगा, और एल इज स्मॉलर देन यू, एल नीचे आएगा, और यू इज स्मॉलर देन इक्वल टू जे, यू छोटा है। अब ऊपर नीचे कहीं स्पेस नहीं है, इसके सामने लिख देते हैं इसको, जे। अब पहला कथन है हमारा, आर इज ग्रेटर देन जे, आर इज ग्रेटर देन जे। तो आर इज ग्रेटर देन जे, ये गलत है क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, और ये यू छोटा है और आर बड़ा है, तो इनका कहीं मैच नहीं हो रहा। तो पहला हमारा ठीक नहीं है, असत्य है। फिर सेकंड पे चलते हैं, एल इजिकल टू के, एल इजिकल टू के इजिकल टू एस इजिकल टू यू एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन के इजिकल टू एल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में स्मॉलर का साइन है। तो सेकंड वाला भी गलत है। तो इसमें जो आंसर आएगा, न न तो निष्कर्ष न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2, तो बी इसका आंसर आएगा। अब पढ़ा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, डी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो जैसे पहले भी बताया था मैंने, जो ग्रेटर होगा उसको हमेशा ऊपर लिखना। डी बड़ा है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सी।
सी नीचे आएगा, सी इज स्मॉलर, सी छोटा है किससे, इसको नीचे नहीं ले सकते हैं, सी छोटा है एक्स से, मीन्स एक्स ऊपर आएगा, तो ऊपर लिखने की जगह नहीं है हमारे पास, सामने लिख देते हैं एक्स। और सी नेक्स्ट है, सी इज ग्रेटर देन एल, सी किससे बड़ा है, एल से, एल से बड़ा है हमारा। और डब्ल्यू इज स्मॉलर देन के, तो डब्ल्यू के ऊपर हमारा क्या आना था, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसके सामने लिख देते हैं डब्ल्यू इज स्मॉलर देन के। अब निष्कर्ष है इसका, एक्स इज ग्रेटर देन के, एक्स यहाँ पे है, एक्स इज ग्रेटर देन के। इस देख लो इसके बीच में ये बड़ा है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू बड़ा है सी से, और सी छोटा है एक्स से, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, इसलिए पहला वाला गलत हो गया हमारा। और सेकंड है एल इज स्मॉलर देन इक्वल टू, एल छोटा है किससे, डब्ल्यू से, तो सही है, एल इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये सही है। और एल इज स्मॉलर देन सी और सी इज स्मॉलर देन डब्ल्यू, ये भी ठीक है, तो मीन्स एल इज स्मॉलर देन डब्ल्यू, तो सेकंड वाला हमारा सही है, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो सेकंड इनमें देख लेते हैं कौन सा बता रहा है कि सेकंड निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है, ये डी, तो सेकंड का हमारा आंसर आ जाएगा डी। अब बता रहा हूँ मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये देख लो, आर इज स्मॉलर देन, नहीं जैसे पहले भी बताया मैंने आपको कि जो छोटा है उसको नीचे लिखना है, आर छोटा है ए से, ए ऊपर आएगा, और एम बड़ा है ए से, एम किससे बड़ा है, मीन्स एम ऊपर आएगा, और एम बड़ा है, एम बड़ा है ए से, और टी छोटा है एम से, तो टी तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो सामने लिख देते हैं, मीन्स एम हमारा बड़ा है टी से, और इक्वल टू का साइन भी है, और टी बड़ा है किससे, वाई से, और इक्वल टू का साइन भी लगाओ, तो मीन्स वाई छोटा है, तो नीचे लिख देते हैं, वाई नीचे आ गया, और एम इज स्मॉलर देन एस, तो एस हमारा ऊपर आएगा, एस हमारा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ देख लो, पहला कथन है एस इज ग्रेटर देन आर, एस इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, क्योंकि एस बड़ा है, बड़ा और इक्वल टू भी हो सकता है एम की, और एम बड़ा, ये तो एम बड़ा है ए से, और ए बड़ा है आर से, तो यहाँ पे बाकी सब में इक्वल टू के साइन लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा हुआ बीच में इक्वल टू, मीन्स ये कंफर्म हो गया हमारा कि आर एस इज ग्रेटर देन आर। अगर यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन होता है तब भी गलत हो जाता है ये फर्स्ट वाला खत्म, लेकिन यहाँ पे एक छूट गया है, तो एस इज ग्रेटर देन आर, पहला ऑप्शन ठीक है। फिर सेकंड पे चलते हैं, वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू एस, वाई छोटा भी है और इक्वल टू के एस भी है, तो ठीक तो है, क्योंकि
एस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वाई, ये सही है। और स्मॉलर का साइन यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ इधर भी, तो ये कथन सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन सी, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। सी ऑप्शन इसमें दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। अब नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अब मैं 4th नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें है डी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। डी बड़ा है डब्ल्यू से। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन सी, इक्वल टू सी। सी और सी इज स्मॉलर देन, सी छोटा है किससे, तो सी मीन्स एक्स बड़ा है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है एक्स लिखने, इसके सामने लिख देते एक्स। और सी इज ग्रेटर देन एल, सी बड़ा है किससे, मीन्स एल छोटा है हमारा, एल नीचे आएगा। और डब्ल्यू इज स्मॉलर देन के, डब्ल्यू स्मॉलर देन के। अब बताना हमको अब देख लो, डी इज ग्रेटर देन एल, डी इज ग्रेटर देन एल, ठीक है, क्योंकि डी बड़ा है डब्ल्यू से और डब्ल्यू इक्वल टू है सी के, सी इक्वल टू है एल के और स्मॉलर देन भी है। तो डी इज ग्रेटर देन एल, ये सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है हमारा। फिर सेकंड वाले पे चलते हैं। एल इज ग्रेटर देन डी, एल इज ग्रेटर देन एल इज ग्रेटर देन डी। जब डी हमारा एल से बड़ा हो गया तो एल डी से बड़ा कहाँ से हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा पहला सही और दूसरा गलत। केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, ए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब 5th नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 5th में देख लो, एस इज ग्रेटर देन बी, जैसे पहले भी बताया मैंने, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखना है। एस बड़ा है बी से, बी इक्वल टू के, और के इज ग्रेटर देन एल, तो के ऊपर आएगा, एल नीचे आएगा, एल नीचे आएगा। और बी इज इक्वल टू पी, और पी इज स्मॉलर देन यू, मीन्स यू हमारा ऊपर आएगा। अब यहाँ पे देख लो, एल इज स्मॉलर देन यू, एल इज स्मॉलर देन, मीन्स ये दोनों तो फिक्स हैं, ये तीनों तो फिक्स हो रखे हैं कि पी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू के। और इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो इक्वल की पॉसिबिलिटी यहाँ से लेकर इधर से लेकर यहाँ तक पूरी है। और ये बोल रहा है एल इज स्मॉलर देन यू, एक तो पॉसिबिलिटी है लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी इसमें मैच नहीं कर रही। दूसरा है यू इज इक्वल टू एल,
तो यहाँ देख लो इक्वल टू की पॉसिबिलिटी यहाँ से लेकर यहाँ, ये इज इक्वल टू ये हो सकता है, ये इज इक्वल टू ये कन्फर्म है, ये इज इक्वल टू ये कन्फर्म है, और के इज इक्वल टू भी इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। तो या तो दोनों तुमको मैंने बताया था कि दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होती, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो हमारा इसमें जो रिजल्ट निकलेगा या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा, क्योंकि एक बार में दोनों चीज़ सही नहीं हो सकती, या तो ये ठीक होगा या तो ये ठीक होगा। तो मीन्स या तो निष्कर्ष 1 है या तो निष्कर्ष 2। तो 5th का आंसर आ जाएगा हमारा ई हमारा या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इन 6 से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके ऑप्शन ये है। देख लो, ये है m इज ग्रेटर देन a, m किससे बड़ा है, a से। ये नीचे आएगा हमारा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ए बड़ा है किससे, b से, और इक्वल टू का साइन भी है, और b इज इक्वल टू है q, और q इज छोटा है किससे, p से, मीन्स p हमारा ऊपर आएगा। p इज स्मॉलर देन j, p छोटा है किससे, j से। और j इज स्मॉलर देन y और इक्वल टू का, और दूसरा इसको भी हमको ड्रॉ करना है। तो j इज ग्रेटर देन a, तो इसमें ऊपर नीचे कहीं नहीं लिख नहीं सकते, इसलिए सामने लिखना पड़ेगा z, और x इज स्मॉलर देन a, तो x यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब पहला ऑप्शन है b इज ग्रेटर देन, b इज स्मॉलर देन y, b इज स्मॉलर देन y, ठीक है। y यहाँ पे है हमारा, और ये नीचे को छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन लगा हुआ है। तो b इज फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे तो इक्वल टू का है लेकिन यहाँ पे कन्फर्म स्मॉलर देन का साइन लगा हुआ है, तो मीन्स पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x हमारा ये है, x इज ग्रेटर देन a इक्वल टू b हो सकता है, और b इक्वल टू q हो सकता है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा, क्योंकि ये स्मॉलर का साइन लगा हुआ है x की साइड और y यहाँ पे है, तो सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन 6 का ऑप्शन आ गया हमारा पास, पहला ठीक और दूसरा गलत। केवल निष्कर्ष सेकंड सी। नहीं, इसमें केवल फर्स्ट वाला सही, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ये हमारा आंसर होगा। अब 7th वाला क्वेश्चन देख लो। m इज ग्रेटर देन a, m इज, a छोटा है, a छोटा है, m बड़ा है, ऐसे ही a बड़ा है, b छोटा है। फिर b इज इक्वल टू है q,
और Q इज स्मॉलर देन P, मीन्स P ऊपर आना चाहिए, तो ऊपर के लिए तो जगह नहीं है, इसको सामने लिख देते हैं। Q इज स्मॉलर देन, Q छोटा है किससे, P से, और P इज स्मॉलर देन J ऊपर आएगा हमारा, और J इज स्मॉलर देन इक्वल टू Y, और Z इज ग्रेटर देन, Z कहाँ पे है, Z इज ग्रेटर देन A यहाँ पे है, तो Z बड़ा है किससे, A से, और A बड़ा है X से, A बड़ा है हमारा X से। अब देख लो Z इज इक्वल टू Q, Z इज इक्वल टू Q, एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि Z इज इक्वल टू A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी है Z इज इक्वल टू Q, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी मैच नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन स्मॉलर, और Z इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। तो या तो निष्कर्ष 1 ठीक होगा या तो निष्कर्ष 2 ठीक होगा, तो कौन सा होगा हमारा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष C, तो 7 का हमारा आंसर आ गया E। 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। G इज स्मॉलर देन R, R पड़ा है ऊपर, तो R ऊपर आएगा, G नीचे आएगा, G इज इक्वल टू, और R इज इक्वल टू है A, ये सामने आएगा, A इज स्मॉलर, A छोटा है, मीन्स G S ऊपर आएगा, और T इज स्मॉलर देन R, R यहाँ पे है, T छोटा है मीन्स R बड़ा है, तो नीचे तो स्पेस है नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको T। अब देख लो G इज स्मॉलर देन S, G इज स्मॉलर देन S, ठीक है, क्योंकि S इज इक्वल टू A भी हो सकता है, A इज इक्वल टू R भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर का साइन भी लगा हुआ, तो ये दोनों तो इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है G हमेशा R से छोटा है इस केस में, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। सेकंड वाला S इज ग्रेटर देन T, S इज ग्रेटर देन T, ये भी ठीक है, क्योंकि S इज इक्वल टू A इज इक्वल टू R, ये तो कन्फर्म है, लेकिन T का स्मॉलर का साइन लगाओ, तो S इज ग्रेटर देन T, सेकंड वाला भी हमारा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं हम, दोनों ऑप्शन कौन सा बता रहे हैं, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सत्य हैं, डी हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको 9th नंबर क्वेश्चन। 9th है P इक्वल टू U, P हमारा P इक्वल टू U है, और U से बड़ा है हमारा M, और M से बड़ा है हमारा K, और K से बड़ा है I, और इक्वल टू का साइन भी है, और I बड़ा है हमारा N से, तो I हमारा बड़ा है N छोटा है, तो ये नीचे जगह नहीं है इसलिए सामने लिख देते, N यहाँ पे आएगा। दूसरा इस सेकंड वाला D ग्रेटर देन P, P यहाँ पे है, तो D P से बड़ा, D ऊपर आएगा, और I इज ग्रेटर देन, I
आई बड़ा है किससे, सी से, और इक्वल टू का। अब ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष है हमारा एम इज स्मॉलर देन सी। एम इज स्मॉलर देन सी गलत है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन रहता तब ये सही होता है, लेकिन ये पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि सी भी स्मॉल है और एम भी स्मॉल है। अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन होता तो ये सही रहता। पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा, एन इज ग्रेटर देन सी। एन इज ग्रेटर देन सी, ये भी सेकंड ऑप्शन भी साफ लग रहा है हमको कि ये भी गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2। तो 9 का हमारा आंसर आ जाएगा बी। बच्चों अब मैं बता रहा हूँ 10th नंबर क्वेश्चन। ये भी सेम है जैसे 9th वाला था। फिर बना रहा हूँ मैं फिगर। P इज इक्वल टू यू है, और U इज स्मॉलर देन M। M से बड़ा है K, और K से बड़ा है और इक्वल टू I, और I बड़ा है N से। फिर सेकंड वाला D बड़ा है इक्वल टू P। D ऊपर है हमारा। I ग्रेटर देन इक्वल टू C। I बड़ा है हमारा और C छोटा है। अब पहला ऑप्शन है हमारा D इज ग्रेटर देन इक्वल टू K। D यहाँ पे है और K यहाँ पे। ये गलत हो गया, ये यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे स्मॉलर का साइन लगा रहता टी की साइड स्मॉलर तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन ये फॉल्स है पहला वाला। आई इज ग्रेटर देन पी। आई इज ग्रेटर देन पी। हाँ ठीक है, आई इक्वल टू के हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर का साइन लगा हुआ, तो पी इज स्मॉलर देन आई। इसी सेकंड वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। तो सेकंड ठीक है, केवल निष्कर्ष सी 10। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी।